हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम है समी अख्तर और मैं आप लोगों को स्पेशल झारखंड पढ़ाऊँगा। स्पेशल झारखंड में जो एक झारखंड के जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होता है उसमें एक पेपर झारखंड का होता है, सिर्फ स्पेशल झारखंड का। मैं उसी से रिलेटेड पढ़ाऊँगा, ठीक है। जैसे कि मेरी क्लास जो ये चल रही है आपको कहाँ कहाँ ये प्रॉफिट देगा, तो मैं सबसे पहले तो बता चुका कि झारखंड की जितना भी कंपटीशन के एग्ज़ाम है वो इसमें यूज़फुल होगा। अगर झारखंड के सबसे बड़ी एग्ज़ाम की बात करें तो यह है जेपीएससी। जेपीएससी में भी ये काफ़ी अहम रोल करेगा, ठीक है। जेपीएससी में जीएस पेपर 2 में जो पेपर होता है झारखंड विशेष, मैं इसी को लेकर पढ़ा रहा हूँ। इसमें 100 क्वेश्चन आता है। तो मेरी ये दावा है कि अगर आप मेरी क्लास को पूरी शिद्दत से कर लिया, रिवीजन पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कर लिया, तो 100 में 90 क्वेश्चन आपकी रेंज में होगी, ये मेरी दावा है। क्योंकि पिछली बार जो जेपीएससी एग्ज़ाम हुआ तो मैंने पढ़ाया था, उससे भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है। तो आज का मेरा हेडिंग तो आपको पता है, स्पेशल झारखंड में आज का मेरा जो क्लास होगा वो सिर्फ फैक्चुअल चीज़ की क्लास होगा। वो हम झारखंड के संक्षिप्त परिचय लेंगे, डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे मैं टॉपिक में आऊँगा उसका सिलेबस बताऊँगा, उसका इम्पोर्टेंस बताऊँगा, कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, कैसे करेंगे उससे। आज सिर्फ हमारी क्लास जो है फैक्चुअल क्लास है, वो झारखंड का परिचय। ये मैप आप जो देख रहे हैं ये झारखंड का है, ठीक है। ये मैप है झारखंड का है। ये जो दिख रहा है ये हमारे झारखंड मतलब जिला 24 ज़िला है हमारे झारखंड में, ठीक है। 24 ज़िला है हमारे झारखंड में। और इसकी जो ये हो गया उत्तर दिशा निर्धारण करें, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये है पश्चिम, ठीक है, ये हो गया है। और इसका जो उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है 463 किलोमीटर है। अब पूरब से पश्चिम से लेकर इसकी लंबाई 380 किलोमीटर यहाँ पर भी दिया है, देख ले, यहाँ पर भी दिया हुआ है, नोट कर ले, ठीक है। और ये जो राज्य यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो राज्य दिख रहा है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 5 राज्य ऐसा राज्य जो झारखंड की सीमा बनाती हैं, ठीक है। झारखंड एक भू आबुद देश है, मतलब ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। ये 5 राज्य झारखंड के घेरे हुए हैं। इनमें से उत्तर प्रदेश जो है सिर्फ ये गढ़वा सबसे न्यूनतम सीमा निर्धारित करता है, ये सिर्फ गढ़वा से टच करती है। और पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल और बिहार ऐसा राज्य जो झारखंड के सर्वाधिक ज़िले को टच करती है। इसमें से सर्वाधिक हो गया ये पश्चिम बंगाल 10 है, इसमें भी 10 है, ठीक है। उसके बाद आपको मैप में देख रहा होगा उड़ीसा किससे किससे टच करता है, पूर्वी सिंहभूम से, पश्चिमी सिंहभूम से, यहाँ पर थोड़ा सा खरसुआ से भी टच करता है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये सिमडेगा से, गुमला से और लातेहार से टच करेगा। पश्चिम बंगाल की अगर बात करेंगे तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, ये रांची से बाद लेंगे, ये देखो रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, इतना बाउंड्री ये टच करेंगे। बिहार को भी देख लीजिए, ठीक है। बिहार को भी किससे टच करेंगे, इससे टच करेंगे हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, ये ओके। इतनी बात हो गई है हमारा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जिससे क्वेश्चन बन सकता है, झारखंड के कौन से ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के सीमा को टच नहीं करता है, मतलब वो स्थलबद्ध है। आपको मैप में दिख रहा है ये लोहरदगा एक, ये रामगढ़, ये जो है ना ये खूंटी, ये 3 ऐसे ज़िला है जो किसी भी राज्य के सीमा से टच नहीं करती है। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ तो हो गई, इतना जिला के बारे बात हो गई हमारा। इसकी डिटेल आगे से देखेंगे, आगे देखेंगे कि कब बना है, कौन कब बना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये जो लाइन, ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री, ठीक है। आपको पता है कि भारत के
8 ऐसे राज्य है जो कर्क रेखा को टच करता है। झारखंड में अगर देखें तो कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इससे आप देख रहे हैं किससे किससे गुजरती है। एक लातेहार से गुजरेगी, एक लोहरदगा से गुजरेगी, एक गुमला से, रांची से, रामगढ़ और बोकारो। कितने जिला हो गए? 1 2 3 4 5 6। इसको लिख लीजिए कि कितने राज्यों से कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है झारखंड की। तो 6, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़, बोकारो। इस मैप में एक इम्पोर्टेंट है जो लगभग सारी एग्ज़ाम में पूछती है, वो इम्पोर्टेंट है साहिबगंज को लेकर। सभी जिलों का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन साहिबगंज को लेकर एक इम्पोर्टेंट ये है कि जब गंगा नदी बहती है तो गंगा नदी बहती तो झारखंड से होकर भी बहती है, लेकिन झारखंड का एकमात्र ऐसा ज़िला है जिससे गंगा नदी टच करता है। ये गंगा नदी साहिबगंज को टच करते हुए ये बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, जब नदी आएंगे तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। अभी हम क्लास के शुरू में ही बता चुका हूँ कि ये सिर्फ फैक्चुअल क्लास है, आपको रटना है, क्योंकि झारखंड के परिचय में कौन कब कहाँ यही सब रटना है। अब हम बात करेंगे इसके अक्षांश एवं देशांतर विस्तार। उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर। ओके, इतना लिख लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मैप बना लो, जिला को दर्शा लो और इसी में नोट्स बना लो। जो जो मैं बता रहा हूँ इसी में शॉर्ट नोट्स बना लो ताकि रिवीजन करने में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, इतना हमारी बात हो गई। अब हम बात करेंगे उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और पूर्वी देशांतर। उत्तरी अक्षांश जो हमारा है, उत्तरी अक्षांश ये 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश। और सॉरी, ये जो होगा ये 25 डिग्री ये नीचे होगा। ठीक है, ओके, ये जो होगा, यार कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, इतना बात हो गया हमारा। अब अक्षांश से पूर्वी देशांतर के बारे में बात करते हैं। तो ये हो गया है 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश से विस्तार हो गया। अब पूर्वी देशांतर के बाद बात करेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देश। इसका मतलब होता है मिनट, डबल रहता है, इसका मतलब होता है सेकंड। ओके, इतना हमारी बात हो गई। विस्तार की भी बात कर ले। चौड़ा किधर है ये आपको पता है, चौड़ा भी कितना है। एक याद रखना, इसमें एक पॉइंट है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं इनका अंतर, जो ये 463 डिग्री और 383 डिग्री, इसका अंतर पूछ लेगा। ठीक है, उसके बाद इसके चौड़ाई किधर सबसे ज़्यादा चौड़ा है, तो उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई इसके ज़्यादा है और पश्चिम से पूर्व तक चौड़ाई कम है। देखने में भी आपको लग रहा है। ये झारखंड का छोटा छोटा परिचय भी हम देख लिए, दिशा भी बात कर लिए हैं। ये नॉर्थ हो गया है, ये साउथ हो गया है, वेस्ट हो गया है, ये ईस्ट हो गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे झारखंड के स्थिति के बारे में बात करेंगे। झारखंड के जो स्थिति है, झारखंड की स्थिति है, तो ये झारखंड की स्थिति कहाँ है, ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। आप भारत के मैप देखेंगे तो ये हुआ भारत का मैप। ठीक है, यहाँ पर झारखंड स्थित है, तो ये पूर्वी भाग हो गया यहाँ पर। ओके, हो गया है। और अब हम इतना बात हो गया भारत के पूर्वी भाग में। अब हम इसका नामकरण देखेंगे, झारखंड का नाम कैसे पड़ा। ठीक है, आपको पता है झारखंड में वन झाड़ियों की अधिकता है और इन्हीं के आधार पर झारखंड का नाम झारखंड पड़ा। ठीक है, तो झारखंड का नामकरण वन एवं झाड़ियों की अधिकता के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा। ओके, स्थिति भी हो गया है, नामकरण भी हो गया है। अब इतना हो गया। अब परिचय, अब हेडिंग डालो झारखंड का परिचय। ठीक है, हेडिंग डालो झारखंड का परिचय। झारखंड का परिचय फैक्चुअल चीज़ है, पॉइंट में लिखना है। सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में बात करेंगे। इसकी स्थापना आपको पता है 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ये बिहार से अलग हुआ था।
बिहार से अलग होकर झारखंड की स्थापना हुई थी। ठीक है, झारखंड की जो राजधानी है झारखंड की राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी रांची है। इसकी जो उप राजधानी है दुमका। ओके, उप राजधानी दुमका है। ठीक है, और 15 नवंबर को इसको स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, ये बात याद रखना। राजधानी रांची हो गया, उप राजधानी दुमका हो गया है। भौगोलिक अवस्थिति भी देखिए, भौगोलिक अवस्थिति पूर्वी भाग में है। ओके, अब झारखंड की आकृति देखेंगे, झारखंड की। ओके, अब झारखंड की आकृति कैसी है? चतुर्भुजाकार है। ठीक है, चतुर्भुजाकार है। ओके, ठीक है। अब झारखंड का क्षेत्रफल है 79714 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, जो भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो ये 2.42% है। ओके, इतना लिख ले। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान 15वां है। कितना स्थान है? 15वां स्थान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये बात इतना हो गया है। अब हम बात करेंगे अन्य तथ्य। ये परिचय हो गया है, अब हम बात करेंगे अन्य तथ्य। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे झारखंड की जो जलवायु है, झारखंड की जलवायु कैसी है? तो झारखंड की जलवायु कैसी है? तो ये मानसूनी है। ठीक है, मानसूनी क्या होती है? क्या ये जब हम झारखंड के भूगोल में आएंगे तब इसको हम डिटेल से बात करेंगे। अभी सिर्फ लिख लो फैक्चुअल चीज़, मैं क्लास के शुरू में ही बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो झारखंड में वार्षिक वर्षा जो होती है, औसत वार्षिक वर्षा जो होती है, वो 100 से 140 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आपने सुना होगा झारखंड में बहुत रेयर बाढ़ चक्रवात आता है। ठीक है, अपने न्यूज़ में शायद ही कभी सुना होगा कि झारखंड की इस जिला अत्यधिक बाढ़ आने से डूब गया है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि झारखंड ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही रेयर में बाढ़ आता है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई? 760 फीट है। ओके, अब हम बात करेंगे झारखंड में तापमान, झारखंड में गर्मी की बात करेंगे। तो झारखंड में जो मैक्सिमम तापमान रहता है, मैक्सिमम तापमान ये 46 डिग्री रहता है। ये कहाँ दर्ज किया? पलामू ज़िला में दर्ज किया है। ठीक है, पलामू ज़िला में दर्ज किया है। 5वां पॉइंट, मैक्सिमम तापमान हो गया मैक्सिमम तापमान। और सबसे गर्म स्थान झारखंड में, सबसे गर्म स्थान जमशेदपुर, टाटा स्टील। ये शायद सबको पता होंगे, ये बेसिक चीज़ है, कोई बड़ी 30 मार खाने वाली बात नहीं। अब हम बात करते हैं मिनिमम टेम्परेचर। झारखंड के मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कर लिए, अब मिनिमम टेम्परेचर 1 से लेकर 2 डिग्री, ये कहाँ दर्ज किया गया? नेतरहाट में, ठीक है, नेतरहाट में। ओके, जब मिनिमम टेम्परेचर है, इसका मतलब इस जगह में क्या होता है? ठंडा स्थान है, यानी ठंडा स्थान है। जब ठंडा स्थान है यानी फिर वर्षा भी ठीक ठाक होता है, वर्षा भी आती। तो सबसे ठंडा स्थान झारखंड का नेतरहाट हो गया है। वर्षा सबसे अधिक कहाँ होता है? झारखंड में नेतरहाट हो गया है। ठीक है, ये हो गया है, इतना लिख लिया। अब 7वां पॉइंट। अब 7वां पॉइंट के बाद सर्वाधिक गर्म जलकुंड क्या होता है? कि जैसे कि मान ले कि ये कोई गड्ढा या तालाब है और यहाँ का जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो काफ़ी गर्म है। ठीक है, काफ़ी गर्म होता है, इसी को बोलते हैं गर्म जलकुंड। और ये सब कहाँ पर है? तो ये जो है, ये है सूर्यकुंड में। सूर्यकुंड कहाँ है? तो ये हजारीबाग में है। ओके,
इतना बात कीजिए। 8वां पॉइंट बात कीजिए, सर्वाधिक जलप्रपात झारखंड के कौन से जिला में है? सर्वाधिक जलप्रपात क्या होता है, वाटरफॉल क्या होता है, ये डायग्राम बना लो ताकि याद रहेगा। ये जब पहाड़ों से पानी इस तरह बहता है, नीचे गिरता है, इस तरह गिरता है। पिक्चरों में भी देखा होगा कि अगर मेला फिल्म देखा होगा तो उसमें एक सीन है कि इसे पहाड़ों से झरना आते हैं, उसी को जलप्रपात कहते हैं। ये सर्वाधिक है रांची में। कौन से जलप्रपात है? जैसे कि एक जलप्रपात हुंडरू हो गया है, इसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल जो लिख रहे उतना लिखो। 8वां पॉइंट हो गया है। अब 8वां पॉइंट, अब 9, ठीक है। 9 पॉइंट, झारखंड के जो मुख्य फसल है, झारखंड में उतना फसल नहीं होता है, सब झारखंड का मुख्य फसल जो है वो धान है। ओके, मुख्य फसल धान है। 10 नंबर, झारखंड की सबसे लंबी नदी, ठीक है, ये जो है दामोदर। ये नदी के जब चैप्टर आएंगे ज्योग्राफी में तब इसको हम बताएंगे। बस इतना रखो कि दामोदर सबसे लंबी नदी, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। ओके, और ये जो दामोदर नदी होता है ना, ये छोटा नागपुर पठार को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो ऊपर में हो गया हजारीबाग का पठार, नीचे में हो गया रांची के पठार, ठीक है। इतना याद रखो। आगे इसकी लंबाई देखेंगे, इसकी जो सहायक नदियाँ देखेंगे, इसका मुहाना देखेंगे, इसका उद्गम देखेंगे। ओके, और एक सबसे इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों कह रहा, क्योंकि 2024 में जो यूपीएससी के एग्ज़ाम हुआ है लेटेस्ट 2024 का, इसमें से क्वेश्चन पूछ ले इस चीज़ से। क्या है कि सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना, ठीक है, नदी घाटी परियोजना वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये नहीं पूछा कि सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना झारखंड का कौन सा है, इसमें मैं पूछा है नदी घाटी परियोजना। इस नदी घाटी परियोजना है ना, इसमें 4 बांध बनाया है, इस बांध को पूछा है। जैसे एक मान लिया तिलैया हो गया है, इसी पर बना है पंचेत, मैथान, ठीक है, बना है। इसको हम आगे में डिटेल में करेंगे। अभी सिर्फ फैक्चुअल चीज़ लिख लें। इतनी बात हो गई हमारी, ठीक है। और एक बात याद रखना नदी के बारे में, झारखंड में एकमात्र ऐसा नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में मिल जाती है, वो है स्वर्ण रेखा। इसको स्वर्ण नदी क्यों कहा जाता है? इसको स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो रेत है ना, इनकी रेत में छोटे छोटे सोने के कण पाए गए। आज भी लोग वहाँ पर जो इस नदी पर क्या होता है, बालू के ऐसे छानता है, और छान के छोटे छोटे इसको जो सोने जैसे परत है उसको निकाल के इकट्ठा करके बेचता है, जो आज भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं झारखंड का प्रतीक चिन्ह। ये आपको दिख रहा है, अब हेडिंग डालना मेरे साथ। झारखंड का जो प्रतीक है, इसको बताने से पहले कुछ बातें लिख लो जो बेसिक हैं, बहुत जानना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। झारखंड में रहते हैं तो इतना जानना तो ज़रूरी है। जैसे बात करें राजकीय बात करते हैं तो राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय फूल क्या है, राजकीय पेड़ क्या है, यानी वृक्ष। इतना जानना तो ज़रूरी है अगर झारखंड से हो तो पशु क्या है, हाथी है, पक्षी क्या है, कोयल है, और फूल क्या है, पलाश है, और पेड़ क्या है, साल का वृक्ष है। साल को आगे हम बात करेंगे। साल वृक्ष को बहुत आदिवासी समुदाय ने साल वृक्ष को काफ़ी महत्व दिया है। और एक राष्ट्रीय फल ये आम है, ठीक है। इतना हो गया है। अब आते हैं हम प्रतीक में। इसको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, इसका इम्पोर्टेंस क्या है मैं बताऊँगा अगर क्वेश्चन देखोगे तब, ठीक है। इससे लगभग 2 क्वेश्चन पूछा है। इसको देख कर हम लोग क्या करते हैं कि जब भी पढ़ते हैं हम लोग सिर्फ रट लेते ना मैप देखते। मैप देखना बहुत ज़रूरी है, मैप से क्वेश्चन आता है,
ठीक है। और जब क्वेश्चन आता है तो पढ़ते हैं बहुत सारा पढ़ ले, बहुत सारा क्वेश्चन आता है बोलते बहुत हार्ड है, ऐसा बात नहीं है। मैप अब देखते रहे, मैप से बहुत सारा क्वेश्चन। अब इसमें देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। एक क्वेश्चन कि झारखंड के जो सिंबल हैं उसमें हाथियों की संख्या कितनी है। एग्जाम्पल 24, 22, 28, 48, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, झारखंड के प्रतीक लोगो देखे नहीं हैं, अब देख रहे कि अब ये कहाँ से हुआ, तो ये जब देखोगे इसको गिनोगे तो ये 24 है, ये याद रखना। तो ये हाथी कितनी है, 24 है। ये जो प्लास दिख रहा है ये भी 24 है। और ये जो दो जोड़ी को बनाया हुआ है दिख रहा आकृति, ये कितनी है, 48 है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको लाइटली मत लेना, ठीक है। जो एग्ज़ाम है इससे क्वेश्चन पूछता है और आगे पूछेंगे भी, इसीलिए इसको लाइटली मत लो। ये इतना हो गया है, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब ये क्लास 1 था, कल होगा क्लास 2, ठीक है। क्लास 2 में इसके जो आगे होगा आगे पढ़ेंगे क्लास 2। इसके बाद हम इसका PYQ करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे डायरेक्ट अपने सिलेबस में, उसके झारखंड के इतिहास में आ जाएंगे। झारखंड की इतिहास कंप्लीट होगा तो झारखंड का इकोनॉमी आ जाएंगे, पॉलिटी आ जाएंगे, ये सब हम पढ़तेंगे धीरे। इतना सबसे पहले आराम से क्लास करो, नोट्स बनाओ, उसके बाद रिवीजन करो और क्लास में बनते रहना, ठीक है। चलो आज के लिए यहीं तक। जय जवाहर, जय भारत। थैंक यू सो मच।